मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेंद्र मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित समय सार नाम के ग्रंथ की निद्रा अधिकार हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सामान्य ज्ञान के बारे में हमारी चर्चा शुरू हुई है। ज्ञान ही मेरा पद है। अन्य सब पदों को हटा करके ज्ञान को ही सुपद जानना, एक ज्ञान भाव को ही अपना स्वभाव और अपना चिंतन का विषय जान करके अन्य सब भावों से को परोक्ष में रखना। प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाला ज्ञान स्वभाव ही वास्तव में आनंद का दायी है। अपन इस बात को पढ़ेंगे। आपने वो जो 29 भावों के बारे में कहा था कल, और वो माला के 108 के बारे में मैं आपको आज नहीं बता पाऊंगा। आज कहीं बीच व्यस्त रहा मैं, तो कल अपन बात करेंगे उसकी। और ज्ञान का बहुत अच्छा सा जो एक उन्होंने विश्लेषण किया है, सामान्य ज्ञान, उसको अपन पढ़ते हैं। तो उसमें 140 नंबर का एक पद्य है, उसको पढ़ेंगे। गाथा नंबर 204 पढ़ेंगे। इस कलश में यही कहा गया है कि जिसमें एकत्व स्थापित करने से, जिसे अपना जानने मानने से, जिसमें जमने रमने से सभी विपत्तियां समाप्त हो जाती हैं, अनंत दुख दूर हो जाते हैं, और जिसकी तुलना में जगत के अन्य सभी पद अपद भाषित होते हैं, तुच्छ भाषित होते हैं, वह ज्ञान पद ही एकमात्र आस्वादन करने योग्य है, आराधना के योग्य है, साधना के योग्य है ना। पद पद का एक अर्थ क्या होता है? एक पोस्ट भी होती है, एक मेरी पदवी होती है। तो पदवी मतलब कि मैं बाकी सब पदवियों को छोड़ूं, कि मैं चक्रवर्ती हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं फलाना हूँ ढमका हूँ, ये सब जो है पद हैं, इनमें मग्न रहने से तो बहुत विपत्तियां आती हैं। ठीक है ना। इसलिए मेरे नहीं है, ना ही मैं उन स्वरूप हूँ, बल्कि एक सामान्य रूप से समस्त पर्यायों में रहने वाला, जिसको आज देह से कुछ लेना नहीं देना नहीं है। ये सब पद तो सब देह वाले ही हैं। चक्रवर्ती पद हुआ, राजा का पद हुआ, इंद्र का पद हुआ, ये सब तो देहों से कनेक्टेड है। जो अदेही पद है, जो मात्र आत्मा का ही पद है, और वो आत्मा का पद सामान्य रूप से ज्ञान गुण के अनुरूप होने से ज्ञान पद ही है। उसी को उस उसी का स्मरण करने से, उसी का आनंद लेने से ही कल्याण होता है। तो इन का जिसमें एकत्व स्थापित करने से, जिसे अपना जानने मानने से, जिसमें जमने रमने से सभी विपत्तियां समाप्त हो जाती। अगर मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, ये बात ही एक समझने योग्य है। है ना, कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये चिंतन मात्र से ही जीव को बहुत प्रसन्नता होती। तो उस ज्ञान के तुम एकमात्र इस ज्ञान पद की आराधना में अपने जीवन को लगाओ। अब आगामी गाथा का सूचक कलश काव्य लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। जिसको 140 अपन पढ़ेंगे। एक गायक भाव निर्भर महास्वादम समासादयन, स्वादम द्वंद्वमयम विधातुम सहे स्वाम वस्तु वृत्तिम विधन, आत्मात्मानुभवानु भाव विवशो पश्यते स्वेशोदयम, सामान्यम कल्यन किलेश सकलम ज्ञानम नयाति कृताम। है ना। उसका हिंदी में जो दिया है, उस ज्ञान के आस्वाद में ही नित में जो आत्मा, हर द्वंद्व में आस्वाद में असमर्थ है जो आत्मा, आत्मानुभव के स्वाद में ही
मगन है जो आत्मा, सामान्य में एकत्व को धारण करे वह आत्मा। द्वंद्व में स्वाद के लेने में असमर्थ, एक ज्ञायक भाव से भरे हुए महास्वाद को लेता हुआ तथा आत्मानुभव के अनुभव से विवश निज वस्तु वृत्ति को जानता हुआ, यह आत्मा ज्ञान के विशेषों के उदय को गौण करता हुआ और मात्र सामान्य ज्ञान का अभ्यास करता हुआ सकल ज्ञान को एकत्व में लाता है, एक रूप में प्राप्त करता है। वो क्या बोल रहे हैं, जो आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है, वो ज्ञान स्वभाव कैसा है? अपन उसको विशेष रूप से, मैंने कल बताया था, मति श्रुत अवधि मने पर्याय और केवल ज्ञान के रूप में जानते हैं। लेकिन ज्ञान शब्द कहने से उसमें कोई भेद नहीं पड़ते ना। अपन जैसे बोलते हैं साहब वो पानी जगत में सब जीवों के लिए बहुत सुखी करने वाला है। जल जो ना होता तो सब जग जाता। जल, जल की बहुत महिमा है साहब। जल जहाँ जगह जगह पर जल है, तो ये जल की, जल शब्द को हम जो कह रहे हैं वो किस रूप से कह रहे हैं? सामान्य जल से। वहाँ ये नहीं बोल रहे हैं समुद्र का जल, नदी का जल, कुएं का जल, घड़े का जल, फ्रिज का जल, गिलास का जल, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक सामान्य शब्द जल, जिसकी विशेषताएं हैं, उस जल शब्द का हम प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार जो ज्ञान शब्द है, ज्ञान का जो गुण है, जिसमें समस्त लोग जो जिसके अंदर में उजागर होते हैं, प्रकट होते हैं, ऐसा ज्ञान जो है, ज्ञान पद मेरा है, ऐसा ज्ञान स्वभाव मेरा है। वहां उसको भेद रूप से गिनना नहीं कि ये अवधि ज्ञान मेरा है, कि श्रुत ज्ञान मेरा है, कि अवधि ज्ञान मेरा है, कि केवल ज्ञान मेरा है। ये सब उसके विशेषण है। लेकिन जब ज्ञान की बात कहें तो ज्ञान मात्र ही एक आत्मा का स्वभाव, इस तरह से, है ना। इसलिए और उसका स्वाद भी तभी आता है जब मैं तरह तरह की बातें उसमें उलझ कर रह जाऊं, तो कहानी साहब आप तो प्योर ज्ञान की बात करो तो उसका आनंद आता है। इधर उधर के द्वंद्वों में पढ़ने के बजाय ज्ञान के सामान्य अर्थ को समझ करके और समस्त व्यापक व्याप्त भाव को रखने वाला वो ज्ञान, ज्ञाय ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान, वो सब मैं ही स्वयं हूँ, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा, ऐसा भाव निरंतर भाने से संसार का जो और अन्य कचरा कूड़ा है वो सब उससे अलग हो जाता है। उसका चिंतन एक तरफ हो जाता है और मात्र ज्ञान ही चिंतन में आता है। तो उन्होंने लिखा उस सर उक्त इसमें कलश। हाँ, ये बोलिए। द्वंद्व में स्वाद के लेने में असमर्थ, हाँ, ये एक गायक असमर्थ भाव। का, असमर्थ का क्या मतलब है? असमर्थ का अर्थ ये है कि जैसे अभी देखो, बहुत सारे लोग जो होते हैं, जैसे उनको भोजन में 8-10 प्रकार के जो है व्यंजन बना दे, सब्जियां बना दे, तो बहुत से आपको कहते मिलेंगे साहब देखो हम तो बड़े इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इसको खाऊं कि मैं उसको खाऊं, उसमें हमको हमारा आनंद नहीं आता, तृप्त नहीं आता। एक आध दो आइटम हो तो बस चलो ठीक है, बल्कि एक ही वो तो बहुत अच्छा है, फिर मैं उसी का स्वाद लूं अच्छे से। तो ये एक सामान्य रूप से ज्यादातर लोगों का कहना यही है, भले वो देखने में उनको वैरायटी दिखती है, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें हम इन विकल्पों में उलझ जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि वास्तव में आत्मा का जो स्वभाव है, वो स्वभाव ऐसा है कि ज्ञान मात्र, मतलब बिना किसी विशेषण के, बिना किसी विकल्पों के, एक ज्ञान मात्र का ही स्वाद वास्तव में आनंद का प्रदायी है। ज्यादातर चीजों में उलझने से, कि अब मैं मति ज्ञान का प्रयोग करूं, अभी श्रुत ज्ञान का प्रयोग करूं, या वो ज्ञान की वो दशा कितनी, जो सब जो उलझाव वाली जितनी भी चीजें हैं उन्हें द्वंद्व कहा। द्वंद्व का अर्थ क्या है कि बहुत सारी चीजें जो एक साथ होती हैं तो वो सामान्य आनंद नहीं प्राप्त होता। कई बार अपन कहते हैं ना, सब सब मेरे को तो बस एक खिचड़ी मिल जाए, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए, ये दुनिया भर की चीजें जो है इसमें, इनमें मेरा मन जो है भटकता रहता है। तो उसी अपेक्षा से बोल रहे हैं कि आत्मा संसार की और किसी द्वंद्वों में आनंद को प्राप्त नहीं करता। बहुत सारे विकल्पों में उसको आनंद मिलता नहीं, सिर्फ एक ज्ञान मात्र के द्वारा होने वाले व्यापार से ही उसके आनंद की आनंद का उसको वेदन होता है, ये वो कहना चाहते हैं। और इसका मतलब ये असमर्थ का मतलब ये हुआ, हाँ, ना उलझना। हाँ, असमर्थ का अर्थ मतलब ये, वैसे भी आप देखो असमर्थ का अर्थ यह है कि किसी भी जीव को ज्यादा विकल्पों में उलझने में उसको वो आनंद आएगा ही नहीं। जब तक वो एक अच्छा। सामान्य एक ही भाव में ना रहे तब तक वो, असमर्थ का अर्थ क्या है कि वो उसे आनंद दे ही नहीं सकते। बहुत सारे भाव मिल करके, बहुत सारी चीजें मिल करके जीव को आनंद दे ही नहीं सकते, अर्थात जीव उनमें आनंद प्राप्त कर ही नहीं सकता।
जीव जब भी मतलब आनंद इसका को प्राप्त करे। असमर्थ का यहाँ इनकेपेबिलिटी नहीं है। हाँ नहीं, इनका इसका मतलब है कि ठीक। वो सामान्य रूप से वो प्राप्त नहीं करता। हमने सही अर्थ किया उसका। नहीं, उलझना नहीं चाहता मतलब। बस जैसा, मैं किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मैं किसी उलझन में नहीं उलझ- पड़ना, उस तरह का भाव। ठीक है, उक्त ठीक है। कलश में आत्मानुभव की प्रक्रिया दिखाते हुए यह बताया गया है कि आत्मानुभव में विशेष ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव होता है। जब आत्मानुभव करता है आदमी, तो ये थोड़ी सोचता कि अब मैं जो अपना मति ज्ञान का के बल पर कर रहा हूँ ये चिंतन, शुद्ध ज्ञान के बल पर कर रहा हूँ, अब क्या मेरा जो है वो अवधि ज्ञान के पूर्वक चिंतन कर रहा हूँ, इस तरह की बातें वो नहीं सोचता। वो तो अपना ज्ञान रूपी स्वभाव को देखता है कि आत्मा का सामान्य स्वभाव क्या है ना। बोल रहे हैं आत्मानुभव की प्रक्रिया दिखाते हुए यह बताया गया है कि आत्मानुभव में, जिस समय जीव आत्मा का अनुभव कर रहा है, उस समय उसका जो विशेष ज्ञान है वो सब नहीं, अरे साहब मैं तो अवधि ज्ञान का धारी हूँ, अब मैं अवधि ज्ञान लगाता हूँ, मैं तो मने परे ज्ञान का भी ध्यानधारी हूँ, मैंने मने परे ज्ञान लगाता हूँ, ये सब विकल्प उसको नहीं आते। आत्मा का जो सामान्य जो स्वरूप है, चिंतन है, जो उसका जो व्यापक रूप से जो ज्ञान मुख्य रूप से कहा जाता है, उस सामान्य ज्ञान का ही धारी मैं हूँ। ये सब भेद तो जो कहने के लिए किन्हीं किन्हीं अपेक्षाओं के कारण से वो भेद पड़ते हैं, बाकी मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं आनंद स्वभावी हूँ, ऐसा ही भाव आत्मानुभव के समय में प्रकट होता है। मतलब वो जो विशेष भाव है, विशेष ज्ञान है, वो सब बैकग्राउंड में चले जाते हैं और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव यानी जन्म होता है, यानी उस समय जीव अपने सामान्य ज्ञान में स्थित होता है तथा आत्मानुभव के रस के सामने अन्य सभी रस फीके पड़ जाते। जो बात 140वें कलश में कही गई है, अब वही बात इस 204वीं गाथा में कहते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है, जो मैंने आपको अभी कहा संक्षेप में उसी की बहुत विस्तार है। 204। अविनिशुद्धोदिमण केवलम चतम होदि एकमेव पदम, सोए सो परमट्ठो जमलहितुम निबुधम जाधि। उस ज्ञान के आस्वाद में ही नितर में जो आत्मार द्वंद्व में आस्वाद में असमर्थ है जो आत्मा, आत्मानुभव के स्वाद में ही मगन है जो आत्मा, सामान्य में एकत्व को धारण करे वह आत्मा, ये तो द्वंद्वमय साहब स्वाद। एक सौ हाँ सॉरी, चालीस के कलश का अब आपने पढ़ लिया ऑलरेडी। हाँ सॉरी सॉरी, नीचे पढ़ता हूँ इसका ना। इसका हिंदी अनुवाद आगे है। हाँ ये है, मति श्रोतावधि मन है पर्यय और केवल ज्ञान भी, सब एक पद परमार्थ है पाय से जन शिव पद लहे, है ना, ये उसका अर्थ था। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, यह एक ही पद है, क्योंकि ज्ञान के समस्त भेद ज्ञान ही है। जैसे मैंने जल का उदाहरण आपको दिया ना, कि जल जो है समुद्र का जल है कि पानी की नदी का जल है कि कुएं का जल है। अपन कहते हैं भाई साहब जल लोगों का जीवन है, जल ही जीवन है, जल के बिना सब कुछ शून्य है। तो अपन पूछेंगे उससे कौन से जल की बात कर रहे हो भाई साहब, समुद्र का जल कि नदी का जल कि कुएं का जल कि तालाब का? भाई वही जल मात्र की बात कर रहे हैं भाई। अब इसमें ये विशेषण क्यों लगा रहे हो कि वहां का कुएं का जल? सब में सामान्य रूप से जो जल का जो गुण होता है, हम उस जल की बात कर रहे हैं, जो उन जल वाले गुणों से भरा हुआ जो पदार्थ है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसी तरह वो कह रहे हैं कि मति शुद्ध अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान, यह सब एक ही तो है, क्योंकि ज्ञान के समस्त भेद ज्ञान ही है। इस प्रकार यह सामान्य ज्ञान पद ही परमार्थ है, जिसे प्राप्त करके आत्मा निर्वाण को प्राप्त होता है ना। जैसे अरे ये भाई साहब इसकी तबीयत खराब हो रही है, जिस पानी लाओ, तो पानी पिलाओ इसको। क्यों? पानी क्यों पिलाएं? क्योंकि पानी के गुण हम जानते हैं। पानी शीतलता देता है, पानी उसमें और उसका जो उसको सामान्य करने में फायदा करेगा, इसलिए पानी। तो फिर अच्छा भाई ये बताइए कि बाल्टी का पानी लाऊं कि लोटे का लाऊं कि कुएं का लाऊं कि नदी का लाऊं? अरे ये सब भेदों में क्यों पड़ रहे हो? पानी चाहिए, बस पानी लेके आओ। तो ठीक उसी प्रकार और किसी द्वंद्व में ना पड़ करके, विकल्पों में ना पड़ करके, उस समय मात्र एक जल की ही आवश्यकता है। सब जल एक ही है, उस समय जल का जो उपचार है, जल का जो गुण है,
वो कहीं का पानी लाओ, उसका भेद क्यों कर रहे हो? इस प्रकार ये भाई साहब, सामान्य। हाँ बोलिए। ये केवल ज्ञान जो है, हाँ केवल ज्ञान ही ये सामान्य ज्ञान, मतलब जो वो वाला ज्ञान है जो जो जिस ज्ञान की बात चल रही है, हाँ केवल ज्ञान, मतलब इसमें सभी ज्ञान, ये आत्मा का ही ज्ञान है। हाँ और हाँ। बाकी तो ये जितने जो ज्ञान है जो है, ये मृत्यु मत श्रुति और ये सब, ये इन ज्ञानों की बात है। तो ये जो आप जो ये बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो जी। केवल ज्ञान, नाम नाम से भी आ रहा है केवल ज्ञान, हाँ हाँ ज्ञान की हाँ बात हाँ आ रही है। हाँ। ये मैं कहना चाह रहा था कि नहीं, यहाँ केवल ज्ञान की देखो, बात नहीं। यहाँ बात क्या चल रही है, अभी मान लो देखो, अपन पानी की बात कर रहे थे। अब पानी में अगर आप बोलो कि एक जो है अनफिल्टर्ड वाटर है, कोई आरओ का वाटर हम्म, है, कोई इस चीज का वाटर है, हाँ, अब ऐसा अब ये शुद्ध हो गया क्योंकि आरओ का वाटर है ना? केवल जल, डिस्टिल या केवल डिस्टिल्ड जल, वाटर है। डिस्टिल वाटर है। तो लेकिन आप बोलोगे कि साहब वो जो केवल ज्ञान है वो तो शुद्ध परिणाम है, इसलिए सामान्य ज्ञान केवल ज्ञान है। सामान्य ज्ञान भी केवल ज्ञान नहीं है, क्योंकि अच्छा, केवल ज्ञान किस अपेक्षा से है कि वो सब आठ का जो चार कर्म है मुख्य रूप से, उनके जाने के बाद में जो प्रकट होता है जिसमें अपेक्षाएं लगे, वो विशेष होता है ना? नहीं चार कर्मों मेरा की। मतलब केवल ज्ञान, अगर केवल केवल ज्ञान की अपेक्षा में देखा जाए तो वो तो अलग चीज है, वो तो अलग है। वो हाँ बात तो नहीं, अलग है कि केवल क्या, चारों केव, कर्म केवल ज्ञान की अपेक्षा से देखा जाए तो केवल ज्ञान के विषय में हम कह सकते हैं ना, नहीं कह नहीं, सकते? यहाँ आप कह सकते हो, यहाँ बात दूसरी चल रही है। जैसे मैंने कहा ना कि केवल हाँ, ज्ञान को आपने आरओ वाटर कह दिया, मान लो फिल्टर वाटर कह लिया, कि बाकी सबकी हाँ, अपेक्षा से। लेकिन फिर भी वहाँ कोई विशेषण लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो केवल ज्ञान तो एक खास समय में प्रकट होता है, जब चार हाँ, कर्मों से आप रहित हो जाते हो, जब वो साधना का आपका वो एक अंतर्मुख तक टिक पाता है, तब हम उस हाँ, ज्ञान को केवल ज्ञान कह देते हैं। इन सब में कुछ हाँ, ना कुछ अपेक्षाएं हैं। लेकिन अगर सामान्य ज्ञान कहना हो, जैसे मैंने आपसे पानी हाँ, कहा, वैसे पानी लेके आओ, तो उस समय मैं ये थोड़ी हाँ, कहता हूँ फिल्टर्ड वाटर लाओ, कि डिस्टिल्ड वाटर लाओ, कि आरओ का वाटर लाओ, कि नदी का लाओ, ये सब नहीं कहते। तो वो समस्त भेदों से रहित जल का जो गुण है, जो स्वभाव है, उसके द्वारा जो उस व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होगी, उसका जो जिस आवश्यकता की पूर्ति होगी, उस जल की हम बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से ठीक है, ज्ञान एक व्यापक शब्द है, जो किसी विकल्प का मोहताज नहीं है, जिसमें किसी ठीक, विशेषण की जरूरत नहीं है, ये अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना? इस प्रकार यह सामान्य ज्ञान, जब अपन कहते हैं अरे ज्ञान स्वभाव है मेरा, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो फिर कोई बोलेगा कौन से वाले ज्ञान के आनंद की बात कर रहे हैं भाई साहब? कौन से आनंद के स्वभावी हुआ? तो क्या जवाब दोगे? कि मैं मति ज्ञान स्वभाव का आनंद ले रहा हूँ, या श्रुत ज्ञान का स्वभाव का आनंद ले रहा हूँ, या केवल ज्ञान के स्वभाव का? नहीं, मैं मात्र चूंकि इस समय भी भले ही केवल ज्ञान रूपी पर्याय मुझे नहीं मिली है, तब भी मैं उस ज्ञान का धारी हूँ। समस्त एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के समस्त जीव जिस ज्ञान गुण हम्म, से अभिभूत रहते हैं, सदा काल जिससे व्याप्त रहते हैं, उस ज्ञान गुण की बात कर रहा हूँ, जो सदा काल मेरा पद है, सदा काल मुझ में निवास करता है। उस ज्ञान के चिंतन की बात कर, ठीक है ना? ज्ञान का ऊपर भी ठीक है, अपन ने यही बिल्कुल, बात शंका हो रही बिल्कुल है बिल्कुल सर। सही। जी हाँ आत्मा बोलिए। ज्ञान की बात हो रही है। हाँ अच्छा, बोलो। इसमें जो जैसे पांच ज्ञान करते हैं, मति शुद्ध अवधि मगर, अभी चारों को मिला के अगर बोले सामान्य ज्ञान, तब तो मुझे ठीक लग रहा है। लेकिन केवल ज्ञान को इसमें शामिल करके सामान्य ज्ञान बोल रहा, तो ये केवल ज्ञान तो बहुत ऊंची चीज होगी ना सर, उसको इनकी श्रेणी में सम्मिलित कैसे कर सकते हैं? देखो मैंने आपको समझाया कि जैसे आरओ का वाटर है, आरओ, आरओ वाटर कौन सा है? जैसे आप वो सब तरह से फिल्टर कर लिया पानी, चाहे नदी का हो चाहे कहीं का तालाब को हो, उन सबको उसमें से लेने के बाद मैंने एक विशेष प्रोसेस से उसको शुद्ध कर दिया, इसलिए वो आरओ का पानी प्राप्त हुआ। तो जो केवल ज्ञान है वो व्यापक रूप से होता है, ये बात सही है। केवल ज्ञान की जो, अगर ज्ञान में शुद्धता की बात करें तो शुद्ध अशुद्ध ज्ञान कुछ नहीं होता। ज्ञान एक अच्छा, सामान्य शब्द है। केवल ज्ञान भी, जिसमें कि चार घातीय कर्मों के नाश के बाद वो ज्ञान की वो पर्याय प्रकट होती है। लेकिन ज्ञान शब्द तो एक सामान्य, मैंने आपको जल का उदाहरण दिया है, सर, इतनी तरह जैन से। साहब, हाँ जी बोलिए। मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर, हाँ ये बोलिए। जो भी पांचों ज्ञान बताए हैं, ये सामान्य ज्ञान के ही डिवीजन हैं। हाँ और उनकी उनकी शुद्धता अलग अलग जरूर है। जैसा आपने आरओ वाटर का एग्जांपल दिया, या डिस्टिल्ड वाटर है जो प्योर वाटर होता है, हाँ वो होता तो वाटर ही है ना। तो सामान्य ज्ञान के ही ये पार्ट हैं।
केवल ज्ञान भी सामान्य ज्ञान का ही एक शुद्धतम अवस्था है, जो आपने हाँ, विवेचन किया मेरे हिसाब देखो से। अपन पानी की बात करते हैं तो पानी क्या है साहब, H2O है ना, एक कंपाउंड है पानी जिसकी हम बात केवल कर रहे हैं ज्ञान जब। तो फिर सब वो जो ना केवल ज्ञान ही होगा ना। केवल ज्ञान तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से। केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान है। अब ज्ञान वो तो ऐसा प्रकट आप कह देखो, सकते हैं कि हम ये एक पार्शियल है, पार्शियल है, आंशिक है, ऐसा ऐसा केवल ज्ञान की कह सकते हैं। देखो पार्शियल केवल और ज्ञान तो शुद्धतम अवस्था है ज्ञान की। शुद्धतम नहीं, अवस्था है तो अगर केवल ज्ञान है तो अल्टीमेट है, पर सामान्य ज्ञान क्या है? वो तो अल्टीमेट केवल अल्टीमेट ज्ञान हो अवस्था गया। है शुद्धतम। शुद्धतम का मतलब ही अल्टीमेट होता है। नहीं नहीं, एक एक हाँ, मिनट एक मिनट एक मिनट, वो जो पूछ रहे हैं वो, देखो ज्ञान शब्द कहने से ज्ञान में वो प्योरिटी इम्प्योरिटी की बात नहीं आती। जो आप सोच रहे हो केवल ज्ञान बहुत प्योर है और बाकी ज्ञान प्योर नहीं है, उस वो सब की चर्चा हो नहीं रही। प्योर कुछ भी नहीं होता। केवल ज्ञान भी क्या है, उस ज्ञान की विशेष पर्याय होती है जिसमें संपूर्ण वस्तुएं जिसमें झलकने लगती हैं, वो जो ज्ञान की शुद्ध अवस्था है, जैसे दर्पण है, तो दर्पण का जितना स्वच्छ होगा उसमें उतने ही पदार्थ बहुत अच्छे से दिखाई देंगे। लेकिन जो दर्पण कौन सी कंपनी का बना हुआ है, किस कंपनी का, इससे मटेरियल, वो ज्ञान की जो केवल ज्ञान रूपी जो अवस्था है, जो किसी विशेष अपेक्षाओं में उत्पन्न होता है, उसमें भी ज्ञान का वो जो सामान्य गुण है वही तो काम में आता है। जो गेहूं को झलकाने में काम में आता है, वहां और अच्छे से झलकाने में काम आ रहा है, लेकिन ज्ञान तो गुण वही रहेगा ना। जैसे मैंने आपको जल का उदाहरण बहुत अच्छे से दिया कि जल जो है एक H2O है, एक कंपाउंड है। जब हम उसकी बात करते हैं तो जल के गुणों की बात कर रहे हैं, मन उसके फिल्टर वाटर और नदी का पानी और ये सब की बात नहीं कर रहे हैं। जल जिन गुणों को देता है उस सामान्य गुण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो ज्ञान गुण है, वो ज्ञान गुण सामान्य रूप से आत्मा का स्वभाव है। कितना उभर के आया है, कितना निखर के आया है, कितना किस जीव का ज्ञान का क्षयोक्षम है, उस सब की बात नहीं हो रही। ज्ञान का जो गुण है उस गुण की बात कर रहे हैं। जो समस्त जीवों में जो ज्ञान होता है वो ज्ञान एक ही प्रकार का होता है जिसके अंदर में दर्पण का भी इक्वालिटी। दर्पण का भी उदाहरण फिट बैठेगा सर। हाँ दर्पण का उदाहरण आपने दिया, वो भी हाँ, उसी के बराबर ही है, जल बिल्कुल के बिल्कुल। बराबर। देखो और आगे आगे इन्होंने भी एक उदाहरण दिया, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस गाथा का अभाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया, ऊपर भी दिया, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, यह एक ही पद है, क्योंकि ज्ञान के समस्त भेद ज्ञान ही तो है। इस प्रकार यह सामान्य ज्ञान पद ही परमार्थ है, जिसे प्राप्त करके आत्मा निर्वाण को प्राप्त होता है। कीचड़ में पानी मिलाया तो वो कहलाने लगा कीचड़, जो दूध में मिलाया तो वो दूध कहलाने लगा ना। जिसमें भी मिलाओगे आप उस पदार्थ का नाम पा लेता है, लेकिन उसमें जो मिला हुआ जो जल है वो तो जल ही है। कीचड़ में भी वो अपना जल का कार्य ही कर रहा है, नदी में अपना, दूध में भी वो जल का ही काम कर रहा है। सब्जियां जो अपने पतली सब्जी बनाई साहब आपने तो उसमें जल डाला तो वो कह रहा है पतली सब्जी कहला रही है, लेकिन उसमें भी जल की मौजूदगी अपने जल के स्वभाव के कारण उन गुणों का प्रदायक है। तो इसी तरह से ये बोल रहे हैं एक सामान्य ज्ञान पद ही परमार्थ है, जिसे प्राप्त करके आत्मा निर्वाण को प्राप्त होता है। इसमें एक और बात बताऊं, ज्ञान पद को प्राप्त करने की जरूरत है क्या? हमने कहा जिसको प्राप्त करके आत्मा निर्वाण को प्राप्त होता है। आप कहोगे साहब तो ज्ञान फिर मतलब मेरे पास था नहीं, मैं कहीं से लाऊंगा तब मुझे निर्वाण मिले, इसका ये अर्थ हुआ क्या? यह सामान्य ज्ञान पद ही परमार्थ है, जिसे प्राप्त करके आत्मा निर्वाण को प्राप्त होता है। इसका क्या अर्थ है? देखो नीचे अपन और पढ़ेंगे फिर अपन डिस्कस करते हैं। इस गाथा का भाव नहीं, आत्मख्याति में, ज्ञान तो आत्मा में ही है, उसको उभारना है केवल। प्राप्त करने से हाँ, मतलब ये है कि उसको उभार लिया आपने। बिल्कुल उसे, उसको अनुभव किया, उसको विशेष रूप से जाना कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। जानना मात्र, अपने ज्ञान, अपने अंदर ज्ञान है ये भी जानना जीव का ही काम है। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, इसको क्यों कह रहे हो भाई? मुझे क्यों बता रहे हो ये बात? क्योंकि तुम जानते नहीं हो, तुम सोए हुए हो, तुम्हें इस बात की का संज्ञान तुमने लिया नहीं है कि तुम ज्ञान स्वभावी हो। तो जब वो संज्ञान प्राप्त हो जाता है उसी को प्राप्ति कहा जाता है ना। कोई बिल्कुल जैसे सुप्त निद्रा में सोया हुआ है,
उसको जगा के बोलते अरे जागो भाई, तुम आदमी हो, कुछ काम करो, तो उसे नहीं मालूम क्या वो आदमी है। उसको उसके योग्य कार्य से उसको अवगाह कराया जाता है। वो अचेतन जैसा पड़ा हुआ था, लेकिन ज्ञान तो उसके अंदर था ना, सोया हुआ था। तो उनको सोए हुए की वो पदवी समाप्त होकर के जब जीव जागृत अवस्था में अपने गुणों का साक्षात्कार करता है, तो उसी को प्राप्ति कहते हैं। सामान्य ज्ञान पद ही परमार्थ है, परम अर्थ है, जिसे प्राप्त करके आत्मा निर्वाण को प्राप्त होता है। देखो इतनी सी प्रॉब्लम है हम में और उन ज्ञानियों में। ज्ञान गुण से वो भी जब संपन्न इसमें है, मेरे मैं को भी डाउट संपन्न। इसलिए आया था कि अभी तक हम लोग ये कहते थे हाँ कि केवल ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद निर्वाण हुआ। हाँ। अब वो केवल ज्ञान शब्द को हटा के आपने सामान्य ज्ञान बोल दिया है। सामान्य ज्ञान ही है। केवल ज्ञान का अर्थ ये है कि ज्ञान की वो अवस्था जिसमें कि वो और व्यापक रूप से संपूर्ण वस्तुओं को जानने लगा। लेकिन जानने लगा किससे? ज्ञान के द्वारा। जो सब सब वस्तुओं को जान रहा है, इसलिए उस अपेक्षा से उसको केवल ज्ञान कह दिया। लेकिन ज्ञान तो सामान्य शब्द कहने से भी आत्मा का स्वभाव ही है। ऐसा नहीं कि मति ज्ञान मेरा स्वभाव है, श्रुत ज्ञान मेरा स्वभाव है, या केवल ज्ञान ही मेरा स्वभाव है। ये पर्याय हैं ज्ञान, लेकिन सर वास्तव में ज्ञान एक तो शब्द ज्ञान ही ही है। रहेगा ना, केवल ज्ञान को भी हम ज्ञान ज्ञान तो ज्ञान ही, केवल ज्ञान को भी कहेंगे तो ज्ञान ही ना। जैसे हाँ, आप वही वही बात कही जा रही जैसे है, आप वही बोल रहे बात कही जा हो रही है। दर्पण कोई गंदा है तो फिर भी दर्पण, उसको और साफ कर दिया फिर भी दर्पण है, और ज्यादा साफ कर दिया फिर भी दर्पण है। वही बात हो रही है। क्लियर कर दिया ज्ञान तो तब है, भी और दर्पण है। जहाँ जहाँ तो विभूति की, जहाँ निर्वाण की रहेगा तो बात वो होगी, तो दर्पण हाँ ही। केवल ज्ञान ही चाहिए हमको। हाँ। आपको मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवैध ज्ञान, मन सर पर्याय ज्ञान, वो ये किसी ये हाई आंशिक लेवल की बात अवस्था है, में ये हो हाई। सकता सर है। केवल ज्ञान ज्ञान लेकिन केवल केवल ज्ञान है, ज्ञान तो एक, मति श्रुति ज्ञान है, या कोई भी ज्ञान है। सर हाँ ज्ञान एक वर्ड तो मिनट। उसमें, ज्ञान वर्ड तो सब में है ही ना सर। सर ज्ञान वर्ड तो निर्वाण के सभी लिए में है केवल ना, ज्ञान इसलिए ही वो हाई चाहिए ना। लेवल की बात बता रहे केवल ज्ञान के बगैर कुछ नहीं चाहिए, निर्वाण हो सकता। नहीं, केवल ज्ञान सामान्य एक ज्ञान हैं। में सर पर्याय केवल है। ज्ञान, सामान्य केवल, हाँ केवल ज्ञान तो एक पर्याय है ना सर। पर्याय है। केवल ज्ञान शुरू से थोड़ी ना केवल ज्ञान आएगा। पहले तो जो 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 पुद्गल है, पुद्गल के अंदर तो केवल ज्ञान कभी होगा ही नहीं। जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ज्ञान जो पर्याय है वो तो जीव की है ना। उसमें आप, जैसे आप भी बोल रहे हो कि उघाड़ आता चला जाएगा, लेकिन उघाड़ तो इसलिए आएगा क्योंकि ज्ञान था। ज्ञान जीव का एक स्वभाव है, उसका एक अभिन्न अंग है। उसके अंदर शुद्धता आती चली जाएगी कि उसकी पर्याय बदलती चली जाएंगी, वो बात अलग है। लेकिन वो किसी भी अवस्था में हो, कहलाएगा तो ज्ञान ही। तो एक और उदाहरण नहीं, देता हूँ। वास्तव विपुल जी, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। वही बात मैंने कही थी शुरू में, ये सारी ज्ञान की पर्याय हैं। केवल ज्ञान भी ज्ञान की पर्याय है। पर्याय है। देखो, अभी एक पुस्तक है, अपन दर्पण की बात कर रहे थे, एक दर्पण के सामने उसको रखा, तो उसने थोड़ा धुंधला, दर्पण चूंकि बहुत साफ नहीं था, तो उसमें वो किताब दिखाई दी। यानी दर्पण ने, अगर दर्पण में ज्ञान हो तो अपन बोले कि दर्पण ने उस किताब को जाना तो सही, लेकिन था उसको बहुत अच्छी तरह नहीं देख पाया, क्योंकि वो स्वच्छ नहीं था। दूसरा दर्पण लाए तो दर्पण तो थोड़ा ज्यादा स्वच्छ था, उसमें जो किताब और अच्छी हल्की झलकी। तीसरा दर्पण लाए वो और ज्यादा साफ था, तो उसमें किताब और अच्छी झलकी। तो ये सब उसकी स्वच्छता के आधार पर हो, लेकिन जानपना यानी झलकना एक गुण है। वस्तु का झलकना उस दर्पण के का गुण है। वो अलग अलग उसके जो पर्याय है, स्वच्छता की जो पर्याय है, उसके हिसाब से कम ज्यादा झलके भले ही, लेकिन झलकना उस दर्पण का स्वभाव सामान्य रूप से है, सभी दर्पणों। उस तरह से बात आगे भी नहीं, दिया आगे उन्होंने। क्लियर, आगे जैन साहब आगे क्लियर किया है। हाँ वही बोल। वास्तव में आत्मा ही परमार्थ है, परम पदार्थ है, और वह ज्ञान ही है। आत्मा एक ही पदार्थ है, इसलिए ज्ञान भी एक पद है। यह ज्ञान नामक पद ही परमार्थ स्वरूप साक्षात मोक्ष का उपाय है। मति ज्ञानादि ज्ञान के भेद इस एक पद को नहीं भेदते, किंतु वे भी इसी एक पद का अभिनंदन करते हैं। ज्ञान स्वभाव। अब इसी बात को सोदाहरण स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार इस जगत में बादलों से ढका हुआ सूर्य बादलों के विघटन के अनुसार प्रकटता को प्राप्त होता है, और उस सूर्य के प्रकाश करने की हीनाधिकता रूप भेद उसके सामान्य प्रकाश स्वभाव को नहीं भेदते, उसी प्रकार कर्म पटल के उदय से ढका हुआ आत्मा कर्म के विघटन यानी क्षयोपशम के अनुसार
प्रकटता को प्राप्त होता है और उस ज्ञान के हीन अधिकता रूप भेद उसके सामान्य ज्ञान स्वभाव को नहीं भेदते, प्रत्युत अभिनंदन करते हैं। क्या बोल रहे हैं? जैसे आपका बादल, सूर्य चमक रहा है, अब बादल उसके ऊपर में ढके हुए हैं, तो कहीं कहीं पे जहां बादल कम है वहां सूरज का प्रकाश ज्यादा आ रहा है, तेजी से आ रहा है। सूरज का प्रकाश तो एक जैसा ही है, सब जगह एक जैसा ही है, निकल रहा है, लेकिन हम भेद कहते हैं कि यहाँ पे साफ अंधेरा है या उजाला है, या कम प्रकाश है या ज्यादा प्रकाश है। वो किस अपेक्षा से कि कितना उसमें आच्छादन था, उसमें उस ज्ञान में उस सूरज के प्रकाश की जो खूबियां हैं, वो खूबियां बदल नहीं जाती। कि साहब जहाँ बादल का थोड़ा सा टुकड़ा जो है हट गया है, वहां सूर्य के जो प्रकाश है उसकी अलग क्वालिटी, उसका उहाड़ कम ज्यादा हो सकता है लेकिन क्वालिटी तो वही रहने वाली है। कहीं भी उसको झलकाओ, जहाँ पूरे बादल हटे हुए हों, कि वहां पे ले लो, थोड़ा सा बादलों में से छन के आ रहा हो, जो प्रकाश है, प्रकाश में जो भी गुण है, वो गुण तो सब ऐसे ही भरपूर पड़े हैं। ये बात अलग है कि उस समय उसकी जो आच्छादन रूपी जो पर्याय है मेघों की, उनके कारण कम ज्यादा नीचे आ रहा है, लेकिन उससे सूर्य के हमें प्रकाश की हमेशा ऐसे क्वालिटी कह में कुछ सकते फर्क। हैं, हाँ हमेशा ऐसे कह सकते हैं कि सूरज को मान लो ज्ञान, हाँ और हाँ बादलों को मान लें हम कर्म। हाँ और ज, तो ऐसे ऐसे बादल जो जहां जहां ज्यादा बादल है उनको ज्ञान नहीं आ पा रहा है, जहाँ बादल है ही नहीं पूरा ज्ञान आ रहा है, तो वो है तो ज्ञान सामान्य है। हाँ, इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। ऐसे ही है, इसी तरह से है। तो जो जो पर्याय है ना, जो जो हाँ। मति अपन बोलते हैं साहब, ज्ञान का क्षोभक्षम उनका कम है या ज्यादा है, सब मैं अपने हम्म। ज्ञान के क्षोभक्षम के अनुसार जैसे जानता हूँ, मेरा क्षयोक्षम ज्ञान है। तो उस ज्ञान का अर्थ क्या है कि अभी किंचित कर्मों के कारण निमित्त से वो ज्ञान पूरी रूप से प्रकाश में नहीं आ रहा। इस सूरज का उदाहरण उन्होंने बहुत अच्छा दिया ना, उससे सूरज की प्रकाश की क्वालिटी में कुछ फर्क नहीं आया, लेकिन वो उन बादलों के कारण से कम ज्यादा प्रकाशित प्रकट हो रहा है। उसी प्रकार से ज्ञान जो स्वभाव है समस्त जीवों का, एक इंद्री का ज्ञान भी वही है जो पंचेंद्री का है, जो सिद्धों का है, जो अनंतों का है, क्योंकि ज्ञान की क्वालिटी वही है, ज्ञान का कार्य वही है, वो स्वपर प्रकाशक ही है। लेकिन अभी वो जब केवल ज्ञान होता है तब वो स्वपर प्रकाशक कहलाता है, क्योंकि उस समय वो उन कर्मों का आवरण पूर्णतः हट जाता है। लेकिन ज्ञान की क्वालिटी तो वही रहेगी ना, हट जाने से वो प्रकट कम ज्यादा होने लगता है, वो बात अलग है। लेकिन सभी ज्ञानों में, एक इंद्री का वो ज्ञान हो या पंचेंद्री का ज्ञान हो, सब ज्ञान गुण एक ही जैसा। इसलिए समस्त भेदों से पार आत्म स्वभावभूत एक ज्ञान का ही अवलंबन करना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको धीरे धीरे? आ गया हाँ। पूरा। हाँ, ललित जी को पूछिए। ललित जी को ही पूछो। ललित जी कुछ ये जो आगे चले। शब्द है ना सर, जो शब्द है सामान्य और विशेष, हाँ तो जो हम लोग को जनरली समझ में आता है सामान्य शब्द से, और यहाँ पे उसका विपरीत मतलब है, तो उसको इसलिए वो जो सामान्य शब्द को एब्जॉर्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सामान्य माने सामान्य कॉमन, मतलब, कॉमन ज्ञान। हाँ, पर सामान्य माने यहाँ कॉमन। कॉमन से मतलब नहीं है, कॉमन से मतलब हाँ सामान्य का मतलब कॉमन है। है। अरे सुनो सही, कॉमन हाँ मती में ज्ञान है, कॉमन तो श्रुति में जैसे कोई ज्ञान है, चीज रह रही है, हमें चीज जगत बड़ी में कॉमन ज्ञान है। सब्जेक्ट मिलती है। हाँ। अब कॉमन कॉमन मतलब कोई भी चीज है बहुत ही मतलब ज्यादा कुछ ऐसी हाई लेवल की नहीं है, नॉर्मल सब्जेक्ट मिलती है। कोई अपन बोले कि ये कपड़ा का, अरे कहीं सब्जेक्ट मिलता है, कहाँ कहीं भी मिल जाएगा, कॉमन है ये तो डिजाइन। तो उस तरह से अपन यूज करते हैं, पर यहाँ सामान्य का मतलब उल्टा है उसका एक्चुअली। सर सर ये आप ये पर्सपेक्टिव समझिए, पर्सपेक्टिव अलग है सर, ये पर्सपेक्टिव अलग है। सामान्य ये ज्ञान के ही पार्ट हैं। हाँ अरे मेन कॉमन है, चीज सामान्य कॉमन मतलब अभी है। हम सामान्य डिस्कस नहीं है, कर वो पा रहे हायर हैं। लेवल का है जो हम विशेष बोलते हैं। तो जैसे कोई विशेष ज्ञान, जैसे अभी केवल ज्ञान है, तो हम हाँ तो उससे वो तो हमारे मन में आता है कि ये विशेष ज्ञान है एक्चुअली, हाँ, वो तो विशेष क्योंकि ज्ञान एक है ही। विशेष है जो ज्ञान। नहीं सर, विशेष नहीं, ज्ञान पर हम है, उसको यहाँ लेकिन सामान्य हम, बोल रहे हैं। नहीं सर, हम केवल ज्ञान की बात इसलिए कर पा रहे हैं ना, जैसे अगर अभी हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, अभी हमें ये भी पता है कि एक मन होता है, केवल ज्ञान होता है, लेकिन अभी तो हम मिथ्या दृष्टि हैं। लेकिन कम से कम इतना डिस्कस तो कर पा रहे, या इतना सोच, थोड़ा बहुत तो सोच पा रहे, थोड़ा बहुत समझ पा रहे, थोड़ा बहुत ज्ञान हमें अ, भी है। अ, थोड़ा बहुत ये विश्वास कर पा रहे कि केवल ज्ञान कैसा होता होगा। हालांकि उसका उसका अंश मात्र भी हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उस बारे में इतना तो ज्ञान है कि हम उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर पा रहे हैं। वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा कुछ तो ज्ञान है
और यही ज्ञान कन्वर्ट होगा केवल ज्ञान में। यस भाई इसलिए सही कह रहे हो, बिल्कुल। इसलिए इसलिए चूंकि हमारे पास ज्ञान है, इसलिए हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, क्योंकि हम जीव हैं, और हम धीरे धीरे हमारे ज्ञान का उगाड़ बढ़ेगा और हम भी एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा क्योंकि मेरे पास बेसिक ज्ञान है आज। हाँ, हाँ, यही ज्ञान बनेगा, यही ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा। तभी तो कहा है पिछले विवेचन में कि मति श्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान में कन्वर्ट होता है, और कोई ज्ञान नहीं होता है। देखो एक और बात बताऊं, जैसे अपन बोलते हैं कि सभी जो पंचेंद्रीय जो जीव हैं, सैनी पंचेंद्रीय जीव हैं, उनको विशेष ज्ञान होता है। और उसमें भी जो मनुष्य हैं, है ना, सैनी पंचेंद्रीय जो पशु हैं, तिर्यंच हैं, वो भी सैनी हैं पंचेंद्रिय उसमें भी। और जीव जो मनुष्य हैं वो भी सैनी पंचेंद्रिय हैं। तो अपन बोलते हैं कि समस्त जीवों में, विशेष रूप से सैनी पंचेंद्रियों में, और उसमें भी विशेष मनुष्यों में, विशेष ज्ञान गुण की प्राप्ति होती है उन पर्यायों में। तो वहाँ जो विशेष शब्द जो लगाया है, वो किन किन्हीं अवस्थाओं को वर्णन करने के लिए विशेष शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि विशेष किसे कहा और सामान्य किसे कहा। तो वहाँ विशेष किसी विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे केवल ज्ञान को विशेष कहा, तो वो किस लिए विशेष कहा है, तो वो ज्ञान की ही पर्याय, लेकिन विशेष इसलिए कहा कि उस पर्याय में ज्ञान की व्यापकता और ज्यादा ज्यादा होती है। इसलिए कहा, व्यापकता बस खाली है, उसकी क्वालिटी जो जानने की जो क्वालिटी है, सामर्थ्य है, वो सभी ज्ञानों में वही होती है। ज्ञान का कार्य ही जानना होता है। इस अपेक्षा से सभी ज्ञान सामान्य रूप से वही कार्य करते हैं, चाहे केवल ज्ञान हो, मति ज्ञान हो, शुद्ध जानने का ही कार्य करते हैं। तो इसलिए सामान्य रूप से जो कार्य करता हुआ पाया जाए, जैसे जल का मैंने बोला, जल शीतल स्वाभाविक होता है, उसमें विशेष रूप से करने की जरूरत नहीं है। फिर वो फ्रिज का पानी जो है वो शीतल ज्यादा होगा, शीतलता करता है, या वो वहां का पानी करता है, या नदी का करता है, उसका जो गुण है, बेसिक गुण है, उसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से उस ज्ञान के वो जो विशेष, और उसमें आप जो फंस गए ना, वो विशेष का अर्थ में उलझने की जरूरत नहीं है अपन को। सामान्य जो ज्ञान का जो व्यापार है, सामान्य का ज्ञान का जो गुण है, उसकी बात करेंगे। इसलिए तो समस्त सर, जो वेदों। जल की बात है, जो जो जल जो बिल्कुल शुद्ध जल, अत्यंत शुद्ध जल बनेगा, वो सामान्य जल ही अत्यंत शुद्ध बनेगा। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि वो कोई और पदार्थ था, प्लास्टिक एकदम से शुद्ध अत्यंत होने के शुद्ध बाद तो जल उसे बन गई। सामान्य नहीं कहोगे ना। जब शुद्ध हो जाएगा तो भी उसे सामान्य कहेंगे। हाँ, बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। दो अवस्था, दो पर्याय थी। जब अशुद्ध था तो भी आपने उसे सामान्य कहा, जब शुद्ध हो गया, अल्टीमेट शुद्ध हो गया, तो भी आपने उसे सामान्य कहा। तो हाँ, दोनों बिल्कुल पर्याय सही। में दोनों पर्याय की स्थिति अलग है, दोनों को आप एक ही चीज से कैसे बोल सकते हैं? अरे दो, आपने खुद ही जवाब दिया उसका, कि जब वो शुद्ध अवस्था में है, तो शुद्ध अवस्था का अर्थ क्या है, कि जल में जो बाहर के पार्टिकल्स हैं वो निकल गए हैं, लेकिन जल तो वही है। और जब वो शुद्ध हुआ तो उसको कह दिया पार्टिकल्स निकल गया, जब तो अशुद्ध देखिए, हुआ तो और पार्टिकल उसमें दो मिल गए। गिलास रखे, एक में जो है पानी है इसका, समुद्र का, एक में आरओ का पानी है। हाँ, दोनों को मैं सामान्य जल कहूंगा क्या? वो है तो सामान्य जल जल की नहीं दोनों कहेंगे, सामान्य लेकिन जल के जल तो पार्ट कहेंगे, ही। जल तो नहीं, कह अगर आप सकते हैं ना। कहेंगे अरे तो ठीक है, फिर मैं मान लेता हूँ आपकी बात। नहीं, अरे मानने मेरे वाली जल बात को आप नहीं है। सामान्य जल ये कहते हो तो ठीक है। भाई साहब, सैद्धांतिक बात है। ललित जी, ये है तो जल के कंस्ट्रूमेंट ही। एक बात मैं समझाऊं, एक बात मैं समझाऊं। देखो, जीव है, जीव आदमी भी होता है, त्रियंची भी होता है, और ये चार पांच छह त्रियंची भी होता है, और सब जीव होते हैं अलग अलग। अब एक बात बताओ, अगर आपने कहा कि ये जीव है, ये मनुष्य है, यही जीव है, और दूसरा जीव नहीं है, तो जीव जो है वो सामान्य रूप से है, सब में जीव है, लेकिन अलग अलग नाम से। अब केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान में भी ज्ञान तो है, जैसे केवल ज्ञान एक ज्ञान की अलग है, तो उसको सामान्य रूप से जो कह रहा है, जीव सामान्य है, सब में जीव सामान्य है, तो ऐसे ही कह रहे हैं केवल ज्ञान में ज्ञान सामान्य है। ये सामान्य ज्ञान का है, ये सामान्य ज्ञान ही है केवल ज्ञान, इस तरह कह रहे हैं। चलो सामान्य समझ धीरे आ धीरे गई है? धीरे। ज्ञान की ये पर्याय है। चलो वो समझ जाएंगे अपने आप धीरे धीरे। नहीं भाई साहब, एक बात, जीव है, अलग अलग जीव है, अलग अलग गति के जीव है, अलग अलग
और हर एक में जीव लगा हुआ है। जीव तो हर एक जीव तो हर एक है। ऐसे केवल ज्ञान में जो ज्ञान है, जो जीव सामान्य रूप से सामान्य है, ऐसे ही केवल ज्ञान में ज्ञान सामान्य है। सामान्य ज्ञान भी कह सकते हैं और केवल ज्ञान भी कह सकते हैं। वो मैंने इन्होंने सारी उदाहरण दे दी कि कीचड़ में रहने वाला जल भी सामान्य रूप से जल है, भले ही वो कीचड़ वो जल की वो विशेष अवस्था है जिसमें उसमें ऐसे सेडिमेंट्स मिले हुए हों, लेकिन वो मिलावट के निकल जाने के बाद में वो सामान्य जल, जो जल प्रकट होगा वो भी सामान्य जल है। कीचड़ में रहने वाला भी इस पर्याय में भी रह करके भी सामान्य जल वाला जो गुण है उसमें से गया नहीं, किसी में भी डाल दो उस जल को, उस जल के जो सामान्य गुण हैं वो उन अवस्थाओं में भी रहते हैं, लेकिन उन अवस्था विशेषों को अपन विशेष जल कहेंगे। मंत्रित जल है ना साहब, ये जल मंत्रित करके दिया हुआ है, तो जल तो वही है, उसमें विशेष, उसमें एक क्या बोलते हैं, ऑर्डर में उन परमाणुओं को व्यवस्थित कर देने से उसको मंत्रित जल कहा जाता है। लेकिन जल की जो सामान्य गुण है उसमें भी वही रहते हैं, सामान्य जल में भी वही रहते हैं, हर तरह से हाँ औषधियां सर। बनती हैं उसमें भी जल वही रहता है। तो वो विशेषताएं जो लगाई जाती हैं वो उनके अंदर जो मिलावटें की जाती हैं या मिलावटों से रहित पना किया जाता है, उस अपेक्षा से विशेषण नाम दिया जाता है। लेकिन जल की जो बेसिक गुण है वो सभी में एक जैसे ही। चलिए और आगे चलेंगे, उससे और समझ में सर आएगा। एक जैसे अगर ये वाला उदाहरण भी ले लें जो ललित जी ने बोला कि एक समुद्र का पानी है, एक आरओ का पानी है। हाँ अब दो जल हैं। अगर मैंने आरओ वाले जल को समुद्र में मिला दिया तो वो समुद्र समुद्र हो जाएगा, हाँ या मैंने समुद्र के जल को मैंने आरओ वाले में मिला दिया तो वो आरओ तो वो भी समुद्र जैसा हो जाएगा। अब पॉइंट ये है कि दो जल अलग अलग थे लेकिन हैं तो दोनों जल ही, तभी तो वो एक दूसरे की पर्याय में मिक्स होके एक दूसरे जैसे हो जाते हैं। यही तो बिल्कुल बात कर रहा बिल्कुल हूँ, बिल्कुल। यही तो मैंने ज, बात करी है। अगर अगर कोई प्लास्टिक तो जल नहीं बन जाएगी, लकड़ी तो जल नहीं बन जाएगी, इसलिए ज्ञान तो ज्ञान रहेगा। उसका उसकी उत्कृष्टता और उसका लेवल चेंज होता रहता है, वो बात अलग है। लेकिन इसलिए मेरे ख्याल से जिस संदर्भ में ये बात कही गई है वो तो समझ में आ रही ये बहुत क्लियर है, देखो उसको अपन अगर जिसकी मीमांसा करें बिल्कुल, आ, उसका जो मर्म ना समझे तो बहुत सारी चीज अपन उसमें वो कर सकते हैं विवेचन, लेकिन उसका जो बेसिक भाव है उसको समझना चाहिए अपन, शब्दों में ज्यादा मत नहीं उलझो, है ना, लेकिन उसका जो बेसिक मर्म है उसको समझने की कोशिश करो। अपन बोलते हैं एक इंद्री का ज्ञान, दो इंद्री का ज्ञान, तो ज्ञान की कोई फर्क थोड़ी है, उसमें उतना गुण उतना ज्ञान प्रकट है, इसलिए अपन विशेष रूप से कह देते हैं एक इंद्री का ज्ञान, पंचेंद्री का ज्ञान। ये विशेषताएं हम किसी अपेक्षा से लगाते हैं, लेकिन ये तो ज्ञान तो ज्ञान ही है। ज्ञान की अलग अलग पर्याय हैं सर। हाँ बस, इसलिए समस्त भेदों से पार आत्म स्वभाव भूत एक ज्ञान का ही अवलंबन करना चाहिए। और एक बार मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि चूंकि ये एक द्रव्यान योग का जो ग्रंथ है विशेष रूप से, इसलिए इसके जो भाव हैं उन भावों को शब्द जाल में उलझाना मत, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। उसकी जो बेसिक जो भाव है उस भाव को समझने की चेष्टा करना, है ना, हमें कुछ शब्दों के जाल में उलझ करके कोई पीएचडी नहीं करनी, बल्कि उसका जो मर्म है उस मर्म को समझ करके वही अनुभव हमें हो इस भाव में खो जाना। इसलिए उस अपेक्षा को ध्यान में रखना हर जगह, है ना, कि अपन को इसमें पीएचडी नहीं कर रहे कि शब्दों का जो है वो अपन खूब एनालिसिस करने से हम उसको ज्यादा हम उससे कुछ प्राप्ति कर पाएंगे। कई बार अभी जैसे इन्होंने ये अस्मर्थ शब्द का अर्थ किया तो वो समझ गए कि ये वो किस भाव से लिया गया है, उसका सामान्य अर्थ कुछ और होता होगा। अस्मर्थ मतलब मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है क्या, समझना ठीक है, लेकिन हर भाव को जब टीकाकार कैसे देखता है उसको, टीकाकार इसी अर्थ से देखता है कि उसमें क्या किस चीज को समझाने की चेष्टा की है, शब्दों का अर्थ उसी रूप में परिवर्तित हो जाए। तो देखो उस ज्ञान के अवलंबन से निज पद की प्राप्ति होती है, उसमें अगर आप खो जाओगे ना उनके उनके अर्थों में तो ये सब बेमानी हो जाएगा, सब जो अपन इतना एनालिसिस कर रहे हैं ना उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी उस नहीं, ज्ञान के। वैसे एक बात और भी, सामान्य सामान्य भाषा में भी हम शब्दों का सब जान, एक ही शब्द को जब प्रयोग करते हैं उसका आशय अलग अलग होता हाँ है। एक ही हाँ, शब्द को जैसे जैसे असमर्थ है, असमर्थ यहाँ पर जिस जिस विषय अभिप्राय से रखा गया, ऐसे ही असमर्थ शब्द को हम दूसरी जगह रखे, तो हम अगर व्याख्या करेंगे तो अपने जनरल नॉलेज से, अपनी नॉलेज से जो व्याख्या कर रहा है उसके हिसाब से उसकी तात्पर्य समझना चाहिए हमको।
अब जैसे इन्होंने एक सद्भाव के बारे में सीवीजन साहब ने 2-3 बार मुझसे हाँ पूछा वो भी था। कि सद्भाव क्यों लगाया साहब, सद्भाव। तो हमारे मन में क्या होता है कि सद्भाव का अर्थ है अच्छे अर्थ में ही होना चाहिए, लेकिन सद्भाव का अर्थ यहाँ किस लिए लिया, प्रेजेंस की अपेक्षा से। प्रेजेंस की बात होता है। हाँ नहीं, ये अपने सारे समय सार में ऐसे कई कई शब्द आए हैं सर, हाँ 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 हाँ। जिसके डुअल ट्रिपल मीनिंग होते हैं, मगर आपने हाँ जब बिल्कुल। समझाया तो उसका अभिप्राय समझ में आ गया, और अभिप्राय को समझ के फिर आगे बढ़ना चाहिए। अब उसी में हम अटके रहेंगे तो फिर हाँ जो मूल चीज है उससे भटक जाएंगे। बस बेटा वहीं हम उलझ के रह जाएंगे और वहीं टिक जाएंगे, फिर आगे की बात हमें समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि हमको हमको वो उसका जो कहीं हम उलझ जाते हैं, उलझना नहीं है। अगर कोई चीज जैसे समझ वो में भाई नहीं साहब है भी ना, आई है। कनक, हाँ पूरा कनक, कनक से 100 गुनी। वो कनक को अलग अलग, जो सोने को अलग अलग अभिप्राय, अलग 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 अलग। अर्थ है उसका, एक ही चीज का। हमने जैन पढ़ा है साहब ना हमेशा हिंदी जैन हिंदी साहब हमेशा हिंदी। कहते हैं मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो ये हाँ सही सही तत्व तो यही है, सही तत्व तो यही है। हाँ, वाह भाई वाह, शैलेंद्र जी वाह। इसलिए समस्त वेदों से पार, है ना, आत्म स्वभाव भूत एक ज्ञान का ही अवलंबन करना चाहिए। जब मैं कहता हूँ मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो कोई पूछ ले कौन से ज्ञान के स्वभाव है आपका, मति ज्ञान का स्वभाव वाले हो, शुद्ध ज्ञान के स्वभाव वाले हो, केवल ज्ञान के हो, या खोटे ज्ञान के हो। ज्ञानानंद स्वभावी में ये सब बताओ आप कि कौन से ज्ञान की बात कर रहे हो, एक इंद्री के ज्ञान वाले स्वभाव वाले हो, दो इंद्री के ज्ञान के स्वभाव वाले हो, ये सब नहीं कहते ना। ज्ञान मात्र एक सामान्य शब्द है, उस ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाली समस्त आत्माएं हैं। कल वो मुनिराज आए थे ना परसों, तो उन्होंने सीधा आते ही सबसे पहले ये कहा कि जो समय सार में कुंद कुंद देव ने जिन सिद्धों को नमस्कार किया है वो सिद्ध कौन है। तो लोगों का वो जो सिद्ध शिला में बैठे हैं, बोले नहीं, उनने समस्त सिद्ध स्वभावी आत्माओं को नमस्कार किया, और वो आप और हम सब हैं। तो जब देखिए तक हम कितना कितना बड़ा एग्जाम्पल है। जब तक हम उस भाव को नहीं पकड़ेंगे, तब तक हम उसमें भटकते रहेंगे। नहीं साहब ये बात तो गलत कह रहे हो आप, हम कहाँ अभी सिद्ध बने हैं, हम में कहाँ सिद्ध है, पता नहीं हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ऐसे हम बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन वो जिस भाव से कहा, पहले उस भाव को समझने की कोशिश करें, फिर जब उसका विश्लेषण करेंगे तो हमें पूर्ण रूप से समझ में आएगा ही। अपन ने कई बार समझा कि शक्ति रूप से हम सब सिद्ध स्वभावी ही हैं, उनमें मुझ में कोई अंतर नहीं है, खाली ये है कि पर्याय में उनकी प्राप्ति हमें अभी होना बाकी है। तो उस ज्ञान के अवलंबन से निज पद की प्राप्ति होती है, भ्रांति का नाश होता है, आत्मा का लाभ और अनात्मा का परिहार होता है। ऐसा होने पर कर्म मूर्छित नहीं करते, राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते। राग द्वेष मोह के बिना कर्मों का आश्रव नहीं होता। यानी अगर आपके कर्म नहीं आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके राग द्वेष मोह जो उनका बेसिक फाउंडेशन है वो समाप्त हो गया, इसलिए आश्रव भी समाप्त हो गए। आश्रव न होने से फिर कर्म बंध भी नहीं होता, और पूर्वबद्ध कर्म उपभुक्त होते ही निर्जरित हो जाते हैं। है ना, उपभुक्त होने का अर्थ क्या है कि वो जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो निर्जरित हो जाते हैं, जैसे ही मैच्योरिटी काल आता है, तब सभी कर्मों का अभाव हो जाने से साक्षात मोक्ष हो जाता है। हाँ? ये उन्होंने छोटी सी प्रक्रिया बताई कि किस क्या क्या करना पड़ेगा। एक ही लाइन बताई, ज्ञान के अवलंबन से निज पद की प्राप्ति होती है। मैं जैसे कोई सो रहा है, तो सोते को अपन जगाते हैं, तो उस जगाते काहे के लिए, तो साहब मैं उसके अंदर में ज्ञान भरना चाहता था, इसके लिए उठाया उसको। तो ज्ञान कहाँ से लेके आए, उन बाहर से लाए थे क्या, उसको पंप करने के लिए जरूरत पड़ी क्या। उन्हें नहीं साहब, ज्ञान तो उसमें था ही, मैंने तो खाली उसकी सुप्त अवस्था में सुधार करके उसको जागृत किया कि रे जीव तुम तो ज्ञानी हो। वो भूला हुआ था, विस्मृत था उसको अपने स्वभाव का ज्ञान, ज्ञान तो उसमें ही था। जैसे ही वो जागा, वो समझ गया, हड़बड़ा के बैठ गया, अरे मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, कैसे हूँ, और उसने अपना अपना कार्य करना शुरू कर दिया। तो बोल रहे हैं ज्ञान के अवलंबन से, अवलंबन का अर्थ यही समझना, ज्ञान तो मेरे पास भी है, सबके पास, लेकिन उस ज्ञान गुण की का संज्ञान लेकर के, उस ज्ञान गुण का स्वरूप जानकर उस ज्ञान गुण के कार्य में खो जाना। और ज्ञान किस लिए दिया वो,
हमें जो ज्ञान दिया है वो वास्तव में किस लिए दिया है? पदार्थों को जानने के लिए। अगर पदार्थों को जानने के लिए दिया जाता तो केवल ज्ञान फिर स्वपर प्रकाशक नहीं होता, वो पर प्रकाशक ही रहता। और पर को मैं क्यों जानूं? पर से मुझे क्या लेना देना? अगर मेरा उनमें राग है तो ही मैं पर को जानूंगा। वास्तव में तो केवल ज्ञान भी पर को जानता नहीं निश्चय से, व्यवहार से पर को जानता है, निश्चय से तो स्व को ही जानता है, क्योंकि वही उसका स्वभाव है। वो तो उसकी स्वच्छता के कारण और वस्तुएं उसके अंदर में परिलक्षित होती हैं, ये उसका स्वभाव है, वो जानना थोड़ी चाहता है ना। जैसे दर्पण का अपन उदाहरण देते हैं ना, दर्पण के सामने जो चीज आती है उसके अंदर झलकती है, ऐसा दर्पण का स्वभाव है। दर्पण को कोई पड़ी नहीं है कि आप आओ और मैं आपको झलकाऊंगा, झलकते ही हैं उसके स्वभाव के सामने। उसको कोई लेना देना नहीं दर्पण को, निरपेक्ष भाव से मोर हटा और कौआ आया और कौन आया, कौन सामने खड़ा है, जो आया वो दिख रहा है। इसी प्रकार से केवल ज्ञान हम उसकी महिमा बताने के लिए भले ही कहते हैं इसमें तीनों लोगों के समस्त चराचर समस्त प्राणी समस्त पर्यायों के साथ एक साथ झलकते हैं, ये उसकी महिमा बताने के लिए करते हैं। बाकी उस केवल ज्ञानी को उन सब वस्तुओं से कोई अभिप्राय नहीं है। ऐसा अपने स्वभाव की विशेषताएं जान करके, उसका जो व्यापक रूप जान करके, उसका गुण जान करके जो जीव उस आनंद की प्राप्ति करते हैं, वो उन क्षणों में भी जब उसका स्मरण करते हैं, और उन क्षणों में जब वो उसमें स्थापित हो जाते हैं, स्थायी रूप से बन रह जाते हैं, दोनों ही समयों में उस आनंद का वेदन करने में समर्थ होते हैं। और उस वेदन में कहीं भी कोई फर्क नहीं होता, कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी अभी जो सिद्ध पद प्राप्त नहीं किया, अनंत पद प्राप्त नहीं किया, तो उतना वेदन नहीं हुआ। लेकिन स्वभाव तो वही है, उसका आश्रय लेने में थोड़ा कम ज्यादापन। राग द्वेष मोह के तो अपन ने ये सब पढ़ा, तब सभी कर्मों का अभाव हो जाने से साक्षात मोक्ष हो जाता है ना। इस टीका में इस बात पर जोर दिया गया है कि सामान्य ज्ञान मति ज्ञान आदि भेदों रूप परिणमित होने पर भी उनके द्वारा भेद को प्राप्त नहीं होता, अभेद अखंड सामान्य ही रहता है ना। उसमें कोई पार्टीशन नहीं पड़ता कि साहब देखो इतनी दूर तक मेरा मति ज्ञान है, ये ज्ञान का एक पिंड रखा है, उसमें से इतना तो जो मति ज्ञान वाले पिंड है, टुकड़े हैं, इतने श्रुत ज्ञान वाले हैं, इसमें कितने केवल ज्ञान वाले, ऐसे कोई भेद नहीं होते, है ना। सामान्य ज्ञान मति ज्ञान आदि भेदों रूप परिणमित होने पर भी उनके द्वारा भेद को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हमने वो पर्याय विशेष का जो है उसमें सहारा लेकर के उस अपेक्षा से उनमें जो भेद बनाए। अभेद अखंड सामान्य ही रहता है, और उक्त सामान्य ज्ञान निज भगवान आत्मा के आश्रय से निज पद की प्राप्ति होती है, भ्रांति का नाश होता है, राग द्वेष मोह का अभाव होता है, आश्रव बंध रुकते हैं, संवर निर्जरा होकर साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यहाँ स्पष्ट किया गया है कि सामान्य ज्ञान रूप आत्मा के आश्रय से इतना लाभ प्राप्त होता। यद्यपि यह भगवान आत्मा मोक्ष रूप ही है, तथापि पर्याय में मुक्ति प्राप्त होने के कारण यहाँ मोक्ष के साथ साक्षात विशेषण का उपयोग किया गया ना। देखो ये एक लाइन है, यद्यपि यह भगवान आत्मा मोक्ष रूप ही है, तथापि पर्याय में मुक्ति प्राप्त होने के कारण यहाँ मोक्ष के साथ साक्षात विशेषण का उपयोग किया जा रहा है। ये बात मैं आपको कल और विस्तार से बताऊंगा। एक उसके 140 नंबर का है, 141 नंबर का, ये अपन कल पढ़ेंगे और ये गाथा ही पढ़ेंगे। और मैं कोशिश करूंगा आपको 29 जो भाव हैं वो भी आपको बताऊं, उमाला के वो 108 गुरिये क्यों होते हैं, उसमें क्या होता है, वो सब आपको। तो हमारी सामान्य रूप से चर्चा हुई ज्ञान गुण के बारे में। देखो सभी जीव जो है, अभी देखो इस बात की प्रशंसा वो मुनिराज भी कर रहे थे कि हम लोग सब स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं, और ऑनलाइन कितने कितने दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि दिन पे दिन न केवल लोगों में कमी आ रही है, बल्कि ज्वाइन करने का टाइम भी बढ़ता चला जा रहा है। आज नौ तो दस 10 मिनट मिनट हो बाद गया सर। 10 मिनट बाद लोग आ रहे हैं। कम से कम जो लोग आ रहे हैं, रेगुलरली आ रहे हैं, वो तो समय पे तो आए ना। ये कोई अपन को कहीं ट्रेन से जाना है, हवाई जहाज से जाना है, तो अपन कितने समय के पाबंद होते हैं, तो वो अपनी इंतजार थोड़ी करती। और यहाँ अपन सोच रहे हैं कभी भी कर लेंगे ज्वाइन, कभी भी बीच में कर लेंगे, ऐसा नहीं है।
उसके दो नुकसान होते हैं कि जो सामान्य से मंगलाचरण के साथ में जब आप लोग जुड़ते हो तो मंगलाचरण आपका भी होता है, और मंगलाचरण की मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताई थी। उसके पढ़े बिना, उसको समझे बिना, उस भाव रूप हुए बिना उसकी समीक्षा उतनी अच्छी तरह होती नहीं है, उसमें वो विनय भाव न जुड़ने से वो उतने विशेष लाभ होते नहीं। और दूसरी बात यह है कि उस समय कोई एक विशेष बात दिमाग में आई, वो कुछ निकल गई और आपने उसको मिस कर दिया, कोई बात नहीं, कभी बीच में से ज्वाइन कर लेंगे। तो वो अभिनय है, दोनों तरह से अभिनय है। और हमारा जो उसमें पूरा 1 घंटे की तो बात है, बल्कि भाव तो ये होना चाहिए कि पहले आके बैठो 8 बजने के साथ, ठीक है साहब अभी तो लोग आ रहे होंगे, अभी देखेंगे, ये कोई खाना पीना थोड़ी चल रहा है जैसे अभी इतने बजे हैं, अभी तो फलाने लोग खा रहे होंगे, अभी डिमके खा रहे होंगे, अरे मैं क्यों नहीं खाऊं। धर्म के मार्ग में सबसे पहले सबसे आगे आना, वरना ये हमारे लिए जिनवाणी के प्रति अभिनय का परिचायक है। तुरंत आना सबको, सबसे पहले 8 बजे तक तो सब इकट्ठे हो जाना चाहिए, एक बाकी होते चीजें थे बाद में। साहब, एक समय आया था सब लोग टाइम से आ जाते थे। हाँ, ये अभी 8-10 दिन से ही शुरू हुआ है ये जो जो चक्र है। थोड़ा वीकेंड बनाने लगते हैं, अभी तो आप सैटरडे चल रहा है, अभी संडे चल रहा है, अरे तारे सारा जीवन अपना निकाल दिया है सोशल विजिट और ये फलाने विजिट और सब ड्रमी पार्टी और पिकनिक पार्टी, सब पूरा जीवन निकल गया। 1 घंटा अगर मैं अपने लिए नहीं दे सकता तो मैं किसी का नहीं हो सका, ना मित्रों का ना रिश्तेदारों का, जो मेरा ही सगा नहीं हूं तो दूसरों को क्या हूं। कैसे कैसे अपन बहाने बना करके और उसको 1 घंटे भी अपने आप को नहीं दे पाते। ये हमारे अनंत संसार में डूबे रहने का सीधा सीधा लक्षण है। ये किसके लिए कर रहे हैं अपन, किसी को उबलाई थोड़ी कर रहे हैं, स्वयं के लिए है। समय पूरे समय से बिल्कुल सही है, जैसे फ्लाइट छूट रही है बिल्कुल ऐसा ही समझिए आप इसको। समझ लेंगे साहब, बाद में पढ़ लेंगे साहब, वो अपने रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ये कुछ नहीं। लाइव में जिसको सुनने का या आकांक्षा नहीं है वो क्या सुनेगा, और वो भाव आते नहीं फिर बात। इसलिए मेरी अब सबसे विनम्र प्रार्थना है कि ये 1 घंटे का समय अपने लिए निकालिए और पूरा टाइम से जुड़िए एकदम। 8 बजे से पहले पहले ही यहाँ सब इकट्ठे हो जाए। मैं तो ये 7:30 बजे ऑन कर देता हूँ, कभी भी आइए। और मैं देखता रहता हूँ उसमें कि जैसे ही लोग आए मैं तो ऑन कर लेता हूँ। तो इसलिए कभी भी अगर 8 बजे से पहले भी लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं तुरंत चालू कर दूँ। ये कर किया है, कई बार किया है सर। हाँ, ऐसे भाव में रहिए, ये कोई ऐसा सौदा नहीं है कि जो भोजन बट रहा है और कभी भी खा लेंगे। कोई भी बीच में ज्वाइन करने की कोई बजाय शुरू से आई, हम लोग टाइम से आई। चलिए, दिनवाणी स्तुति करेंगे रवि जी। आज तो देखो धीरे धीरे 8 ही लोग रहे। 1-2 लोग तो निकल गए। देखो ज्ञान के प्रकाश देखो मता भात देखो ज्ञान जीवन वाणी जान देखो बंधन दीवान देखो छापा की छान देखो परम प्रमाणी है अनुभव बताए देखो जीव के जताए देखो पाहुन सताए देखो भट और आड़ी है जाता तार में को पार के उतार में को इस तार में को यही जिनवाणी है हे जिनवाणी भारती कोई जो मुदिन है जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन या वाणी के ज्ञान से इसमें जय पालू तो वाणी मस्तक धरो सदा लेते हैं सदा लेते हैं जिनवाणी माता की जय। ये